पहले तो जितने भी पत्रकार मित्र यहाँ पे आए हुए हैं उनका मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ यहाँ पे वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी पार्टी के जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पदाधिकारी सब मिल कर के काम कर रहे हैं, जो चाहे संगठन का हो चाहे कोई विकास के कार्य हों, तो वो एक बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। इसके लिए भी मैं सब कांग्रेस जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और सुजानपुर के बीच में जो कार्य चल रहे हैं, करोड़ों रुपए का कार्य चल रहे हैं, लेकिन अपोजिशन वाले जो हैं वो यही बोलते हैं कि पैसे ही नहीं हैं। पैसे अभी ख़त्म हुए या पहले ही ख़त्म हो गए थे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले 15 साल पैसे ही नहीं आए। मैंने 4-5 स्कूलों का दौरा किया, जिसमें गया तो मैं सब स्कूलों में, लेकिन स्पेशली जो गया चबूतरा में, बलेट, बीरबेड़ा, पटलांदर, रंगड़, इन लोगों ने मेरे से पैसे मांगे तो मैं वहाँ पे गया। तो मैंने जब वहाँ पे चबूतरा में चेक किया तो लेंटर के ऊपर एक कमरा डाला है, उसकी सैंक्शन हुई है 9 लाख रुपया। ना तो उसमें प्लस्तर है, ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजे। मैंने जब प्रिंसिपल जी से बात की कि भाई यहाँ पे ना तो खिड़की ना तो दरवाजा, आपने एनओसी कैसे दे दी? पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ही है, वो भी सुजानपुर में है। सुजानपुर का नाम सैनिक स्कूल की वजह से भी आगे दिखाई देता है, और इसमें 70% जो बच्चे हैं वो हमारे हिमाचल के ही पढ़ते हैं, और उसमें से 50% बच्चे जो हैं वो इस देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो ऐसे सारे काम जो है वो सुजानपुर में ही हो रहे हैं। और उसके लिए जब सैनिक स्कूल का दौरा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया तो वहाँ पे जब उस सैनिक स्कूल की हालत देखी तो बड़ी दयनीय थी। पत्रकार भी हमारे साथ ही थे, उन्होंने भी देखा कैसे गद्दे कैसे अलमारियाँ थी। तो वहीं पे मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ रुपया जो था सैनिक स्कूल के लिए अनाउंस किया, और वो 3 करोड़ रुपया बजट के बीच में भी चर्चा की गई सुजानपुर की, और वो डाला गया है। जो डाइट बनी थी वो 10 रुपये किसी समय पे होती थी, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने 50 रुपये कर दी है। एक और चीज़ थी, जो हमारे बच्चे आज नशे में जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने डिमांड रखी थी कि यहाँ पे एक सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए। तो सिंथेटिक ट्रैक के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में बोल दिया था सुजानपुर के कि वो सिंथेटिक ट्रैक हम बनाएंगे, और वो बनेगा। उससे क्या हमारा युवा वर्ग जो है स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेगा, तो हमारे बच्चे जो है नशे में नहीं जाएंगे। वैसे भी हमारी सरकार ने नशे के ऊपर बड़ा सख्त कानून बना दिया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार का बजट जो था गरीबों के लिए, गाँव वालों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं है उनके लिए, सब लोग, किसानों के लिए, सब लोगों की मदद वाला बजट था। उसमें यहाँ पे सुजानपुर में भी जो सिंथेटिक ट्रैक था उसके लिए अगर हो जाएगा तो बच्चे जो नशे में नहीं जाएंगे, और बच्चे जो स्वस्थ रहेंगे तो वो आर्मी में भी जाएंगे, सिविल में भी जाएंगे, उनका परिवार भी अच्छा रहेगा। और नशे के ऊपर मुख्यमंत्री ने बहुत सख्त कानून बना दिया है। उसमें जो सप्लायर हैं और जो उसको शेल्टर देने वाले हैं उनके ऊपर वो ही शिकंजा कसेगा जो एक बड़ा सप्लायर है वैसे ही। और हमारे से लिख के ले लिया कि आप लिख के दे दो, ये लग जाएंगे। मेरी आपसे भी गुजारिश है, अगर आपको मौका लगे तो आपने वहाँ पे देखना कि जब हम
उन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो इस प्रदेश का भविष्य है और इस देश का भविष्य है और माता पिता जी का भविष्य है। अगर हम वहां से भी चोरी करेंगे तो इस देश का भला कब होगा और इस प्रदेश का। 9 लाख रुपए कम होते हैं। अभी वहां पे जो ईंटों में प्लस वो मसाला लगाया हुआ है वो भी गिरने लगा है। अगर ऐसे ही हम काम करते रहेंगे तो 15 साल जो सुजानपुर की जनता बोल रही थी कि यहाँ पे 15 साल कुछ नहीं हुआ, अपने चेतों को जो फायदा था वो दिया और विकास के नाम पे कोई एक ईंट तक नहीं दिखाई देती है आज भी। तो मैंने ये जो 5 स्कूल आपको गिनाए हैं, आप उनके स्टाफ से पता कर सकते हैं। कनेरड में मैं गया तो वहां पे चलो डंगा लगना था, वहां पे स्कूल का ग्राउंड बनाना, वो तो मैंने अपनी मर्जी से दिया भाई चलो ठीक है, आप बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड बनाना। एक कमरा वहां भी बना हुआ है, उसमें भी ना कोई प्लस्तर, ना कोई उसमें दरवाजा, ना कोई खिड़की। ऐसे ही वीर बगेड़ा में, ऐसे ही ब्लेड वाला स्कूल है, उसके लिए भी मैंने पैसे डाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी सरकार पैसे डालती है किसी काम के लिए तो एस्टीमेट जो बनता है थोड़ा बहुत कमी बेसी हो सकती है, लेकिन इतनी कमी बेसी थोड़ी नहीं हो सकती कि 9 लाख में एक कमरा ही ना बने। तो ये सब चोर दरवाजे जो थे वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बंद किए और इससे जो है फिर हिमाचल प्रदेश में विकास शुरू हुआ और सबसे ज़्यादा उसका फर्क जो पड़ा चोर दरवाजे बंद करने का वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ा। और आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बीच में विकास के नाम पे कोई कमी नहीं आ रही है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो। सैनिक स्कूल जैसे सुजानपुर शहर हमारा पूरे विधानसभा क्षेत्र का एक दिल है, वैसे ही हिमाचलियों का सैनिक स्कूल भी एक दिल है। के लिए हम सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे, उसमें उसको भेजा जाएगा सुधारने के लिए। 1 बार नहीं है, 2 बार जाए, 3 बार जाए और फ्री में वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जो सप्लायर है अभी 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम की बात नहीं रही है। अगर कागज के साथ भी चिट्टे का कोई निशान मिल गया फोरेंसिक लैब में तो उसके लिए वही कानून लगेगा जो एक सप्लायर के लिए लगता है और इसमें कम से कम 10 साल की सजा रखी है। और जो संपत्ति बड़े सप्लायर जो हैं उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। इसलिए नशे के बारे में भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है और किसानों के बारे में भी, क्योंकि किसानों को भी ये हल्दी के बारे में जो मुख्यमंत्री जी ने बात की थी भी चलो किसानों ने अपने खेत जो है वो खाली छोड़े हुए हैं तो हल्दी अगर बीज देते हैं तो उसके लिए कोई नुकसान नहीं होता है, ना आवारा पशु से ना बंदरों से। उसका प्राइस भी बढ़ा दिया है, 90 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेगी सरकार। इससे ऊपर उसका बिक जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही मक्की का आटा, गेहूँ का आटा जो था उनके रेट बढ़ा दिए, दूध का भी बढ़ा दिया है रेट। अगर उसके ऊपर उनको मिल जाता है बाजार में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई इकट्ठा देना चाहता है तो उस हिसाब से लेगी सरकार जो निश्चित किए गए हैं। तो ऐसे सरकार ने बहुत से काम किए हैं और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सुजानपुर में भी सारे कार्य जो है वो शुरू हो गए हैं। सुजानपुर में थोड़ा सा काम और बचा है 1 महीने का, उसके बाद जो है सुजानपुर जो है एक दिल है पूरे विधानसभा क्षेत्र का शहर। लोग दूर से भी आएंगे देखने के लिए कि सुजानपुर में कैसे बदलाव हुआ। अपोजिशन वाले तो बोल रहे हैं कि ऐसे ही हो गया, ये हमने कराया सब कुछ। आपने कराया तो आपको मना किसने किया पिछले 15 साल की आपने ये काम क्यों नहीं किया? मैंने थोड़ा नहीं बताया कि रेंज शेल्टर जो है बस स्टैंड के ऊपर मैंने बनाना है, आप बना देते। वैसे ही मंदिर जो थे यहाँ पे 3 हिस्टोरिकल मंदिर, उनका पॉइंट मैंने किया है विधानसभा में।
9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1,000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.